हेलो दोस्तों, चलिए आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है। जो भी पीएचडी करना चाह रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया हुआ नोटिफिकेशन कि आपका पीएचडी का वहाँ पे जब इंटरव्यू होगा, जो भी नेट सीएसआर क्वालिफाई है उनके लिए ये चांस है कि आप वहाँ अप्लाई करके इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, नेट या सीएसआर नेट, ठीक है, यूजीसी नेट या सीएसआर नेट जो भी है उनके लिए ये है। और ये कल से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। सारा स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन एलिजिबल है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नोटिफिकेशन आया है पीएचडी फॉर्म भरने के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पीएचडी प्रोग्राम सेशन 25-26 का है। ठीक, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है। नेक्स्ट इसमें स्टेप टू स्टेप कब से फॉर्म शुरू हो रहा है सारा चीज का जानकारी लेंगे। रजिस्ट्रेशन जो है सैटरडे अक्टूबर 18 से स्टार्ट हुआ है। क्लोज जो होगा आपका संडे अक्टूबर पढ़ने की 26 अक्टूबर 25 तक आवेदन होगा, यानी 26 को क्लोज होगा, बंद होगा। उससे पहले आप एप्लीकेशन यहाँ पे कर सकते हैं। इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा डिपार्टमेंट में होगा। ठीक है, फ्रॉम सैटरडे नवंबर 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक आपका इंटरव्यू होगा। डीआरसी पीआरसी का जो होगा रिकमेंडेशन वह 17 नवंबर तक होगा। उसके बाद लेट फी जो है नवंबर 21-25 तक लेट पेमेंट के साथ आपका वहाँ पे लास्ट डे ऑफ पेमेंट, ठीक है, 21 तक पेमेंट होगा फ्राइडे। नेक्स्ट आते हैं और क्या बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिश जो पब्लिश हुआ 18/10/25 को पब्लिश किया गया। ठीक है, इसमें जो जो पॉइंट है मेन पॉइंट है फैक्ट को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यहाँ पे पॉइंट है आपका। ठीक है, ये सारा कंटेंट में हम डिस्कस करेंगे, बहुत कम समय में सारा चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्या है आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा उसी बात को डिस्कस यहाँ पे करेंगे, सारा पॉइंट्स को नहीं करेंगे। रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल, अगर एक बार आप कर देते हैं तो फिर रिफंड नहीं होगा। SC/ST का 300 रुपया फी है। ठीक है, और जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, EWS से आते हैं, उनके लिए 750 रुपया फी है। इस तरह से यहाँ पे फी डिसाइड किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। आपका इतना फी फॉर्म भरने में लगेगा। और कौन अप्लाई कर सकते हैं इससे पहले भी डिस्कस किए, जो भी नेट यूजीसी नेट सीएसआर नेट जेआरएफ है या सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई है, या जो कैटेगरी थर्ड में आते हैं सिर्फ पीएचडी क्वालिफाई है, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वही यहाँ पर लागू होगा। ठीक है, 55% MSc में PGM मार्क्स होना चाहिए और नेट सेट क्वालिफाई है, सेट नहीं बल्कि नेट सीएसआर क्वालिफाई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब सीट कितना होगा इस चीज को डिस्कस करते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी में हैं तो आपको वहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तब आपको वहाँ पे वैलिड किया जाएगा कैटेगरी में। अगर सर्टिफिकेट नहीं देते हैं तो आपको वहाँ पे जो है कैटेगरी वैलिड नहीं मिलेगा। यानी कि इशू आफ्टर 31 मार्च पहले से इशू होना चाहिए। ये चीज भी यहाँ पे कह रहा है, इस पॉइंट को भी आपको देखना होगा। और जो भी कैटेगरी में उनको प्रॉपर कैटेगरी का सर्टिफिकेट इशूज होगा। ठीक, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं सीट कितना क्या रहेगा। सीट जो है ये अरबिक हो गया। ठीक है, अरबिक में कितना सीट है, बहुत कम सीट होते हैं, 1 सीट है। तो सारा सब्जेक्ट का यहाँ जैसे बुद्धिस्ट हो गया, ठीक है, बुद्धिस्ट स्टडीज का हो गया। जनरल का 32 सीट है, ओबीसी का 22 सीट है, SC का 12 सीट है। इस तरह से ये सीट हो गया, बुद्धिस्ट का हो गया। ठीक है, उसका डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का है, इंग्लिश का 55% इंग्लिश का है। इस तरह से इंग्लिश का सीट दिया हुआ है। ठीक है, मेजर एरिया ऑफ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, क्या क्या उसमें रिसर्च हो सकता है ये आपका सब्जेक्ट का है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं जो इंग्लिश से चाह रहे हैं पीएचडी करना उनके लिए। ठीक है, अब आते हैं चलिए नेक्स्ट हाँ, जो क्या है सबमिशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल 1500 से 2000 वर्ड्स। जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे वो 1500 से 2000 वर्ड्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। यानी बहुत बार रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, यहाँ पे वो नहीं करना है। 1500 से 2000 वर्ड्स में ही रिसर्च प्रपोजल बनाना है। यहाँ क्लियर लिखा हुआ है, कोई मतलब उतना लंबा नहीं, इतना वर्ड्स में आपको प्रिपेयर करना है। मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विदाउट विच एप्लीकेशंस इवन अदरवाइज एलिजिबल विल नॉट कॉल द इंटरव्यू। यानी कि आपको ये सिनॉप्सिस देना ही है, 1500 से 2000 वर्ड में बनाना होगा।
उससे एडिशनल इंफॉर्मेशन इंटरव्यू प्रोसेस टू कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरव्यू होगा। फॉर डिटेल रेफर टू द वेबसाइट ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ वेबसाइट डिपार्टमेंट्स के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट को रेफर करेगा, वहाँ पर डिपार्टमेंट में आपको इंटरव्यू होना है। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है उस सब्जेक्ट में आपको वहाँ पर इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जर्मनिक रोमन स्टडीज हो गया ये, उसमें 8 सीट है, तो इसमें बहुत कम सीट है, ठीक है। जितना भी सीट मैट्रिक्स है, जो भी फॉर अप्लाई करना चाहते हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप जिस डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी साइंस में एक एक करके सीट है, बहुत कम ही सीट है, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक में भी एक ही सीट है। तो जितना भी सब्जेक्ट है ओवरऑल यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है, लिटरेरी स्टडीज का दिया हुआ है, इतना सीट है, 10 यूआर का है। तो सब सब्जेक्ट का डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, जो भी हिंदी से बिलोंग कर रहे हैं, हिंदी का सीट दिया हुआ है, 73 यूआर का है, 49 ओबीसी का है। हिंदी में बहुत ज़्यादा सीट है, लेकिन जो भी नेट क्वालिफाई है, यहाँ पर नेट जेआरएफ क्वालिफाई है, वो एलिजिबल है, अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी में, ठीक है। यानी कि फिर मान लीजिए फेज 1 में ये सीट है, फेज 2 में 49 सीट यूआर का है, ओबीसी का 32 सीट है, एससी का 18 सीट है, एसटी का 9 सीट है, डब्ल्यूएस का 12 सीट है। इस तरह से दोनों फेज 1 फेज 2 करके सीट दिया हुआ है, ठीक है। आगे आते हैं मेजर एरिया, जो पर्शियन है ना, पर्शियन में देखिए जो सीट है 7 सीट है, 4 सीट यूआर का है। तो हाँ, आप सीट देख करके ही फॉर अप्लाई करेंगे तो आपके लिए एक बेटर रहेगा कि आप सीट देख के अप्लाई कर रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में है और आपका कितना सीट है, उसके हिसाब से आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्लस नेक ग्रेड है, अच्छा यूनिवर्सिटीज है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। फिलोसफी का डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है, फिलोसफी में कितना सीट है, 7 यूआर का सीट है यहाँ पर, 5 ओबीसी का सीट है, 2 एससी का है, 1 एसटी का है, यूआर का 5 सीट है, 3 ओबीसी का है। इस तरह से यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ऑल डिसीजंस बाउंड एज पर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है सब चलेगा, ठीक है। साइकोलॉजी का यहाँ पे है आपका एलिजिबिलिटी मास्टर डिग्री होना चाहिए, 55% मार्क्स वहाँ, और नेट क्वालिफायर होना चाहिए, वहाँ फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। 11 सीट यूआर का है, 7 सीट ओबीसी का है। यहाँ पर फेज 2 में भी सीट है, दोनों आप सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, देख करके ही अप्लाई कीजिएगा तो बेटर रहेगा। पंजाबी का देखिए यह सीट रहा, ठीक है। संस्कृत का रहा, 25 सीट है संस्कृत में, जब संस्कृत से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए संस्कृत का मैट्रिक्स रहा, ठीक है। 16 यूआर का हो गया, 10 ये हो गया, ये फेज 2 का हो गया। और डिपार्टमेंट ऑफ ये फिनो अर्जनिक स्टडीज का हो गया, 3 यूआर का हो गया, 2 ये हो गया। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। सबमिशन रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम आपका रिसर्च प्रपोजल सबमिट करना है, ये क्लियर लिखा हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का हो गया, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट आते हैं कॉमर्स का होगा, जो भी कॉमर्स से हैं। कॉमर्स का देखिए यहाँ पे 8 यूआर का सीट है, 8 और 12 यूआर में 12 सीट है, 8 ओबीसी का सीट है, एससी का 5 है, एसटी का 2 है। इस तरह से कॉमर्स का सीट मैट्रिक्स हो गया। तो जो भी यहाँ पर प्रोसेस है आप अप्लाई करेंगे, सब सब्जेक्ट का दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बायोफिजिक्स का हो गया ये, ठीक है। बायोफिजिक्स में 2 एक जो जितना भी सीट है एक बार सीट चेक कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया, एक यूआर का बहुत कम सीट है। यहाँ बायो केमिस्ट्री हो गया, बायो केमिस्ट्री में भी 4 यूआर का है, 2 ओबीसी का है, 2 यूआर का है। फेज 2 में भी इस तरह से सारा सीट मैट्रिक्स है। आप एक बार सीट इलेक्ट्रॉनिक साइंस में आते हैं, देखिए 18 यूआर का है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में 12 ओबीसी का है। फेज 1 फेज 2 का सीट मैट्रिक्स है, देख करके ही अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा इतना सीट इसमें है। और रिसर्च प्रपोजल उसी रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको सबमिट करना है, 1500 से 2000 वर्ड्स में चाहिए, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स का है, 55% एलिजिबिलिटी होना चाहिए। मेजर एरिया रिसर्च जेनेटिक्स का क्या क्या आपका मतलब मेजर एरिया भी दिया हुआ है, इस पर आप सिनॉप्सिस प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यूआर का 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया। इस तरह से यहाँ पे सीट दिया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी का भी है, माइक्रोबायोलॉजी में कम सीट है, 4 है, 1 है। आप सीट एक बार देख लेंगे। इस तरह से पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर है। मैथमेटिक्स में कितना सीट है, 9 यूआर का है, 5 है। इस तरह से मैथ का सीट देख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स फैकल्टी, इतना सीट है इस डिपार्टमेंट में। रिसर्च में
इस तरह से ऑलरेडी जो भी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्टैटिक्स का ये हो गया, ठीक है। स्टैटिक्स का हो गया, ये यूआर का 10 सीट है, 7 ओबीसी का है, 10 ये 6 यूआर का है। इस तरह से सारा यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस का है, देखिए कंप्यूटर साइंस में 20 यूआर का सीट है, 14 ओबीसी का है, यूआर का 14 है, 9 ओबीसी का है। इस तरह से कंप्यूटर का भी सीट है। जो भी कंप्यूटर से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए बेटर है कंप्यूटर साइंस से। डिपार्टमेंट ऑफ काउंटिंग एजुकेशन और एक्सटेंशन से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से कर सकते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी हो गया, मेजर ये हो गया, ठीक है। 7 सीट है, सीट पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर सीट अब चेक कर लेंगे। और एज पर एलिजिबिलिटी जो पहले बता ही दिया, क्या रहेगा एलिजिबिलिटी आपका, जो भी पीजी किए हुए हैं 55% मार्क्स होना चाहिए और नेट क्वालिफाई होना चाहिए। जेआरएफ में तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, नेट भी हो तो अप्लाई कर सकते हैं, और पीएचडी ओनली भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि पीएचडी ओनली है तो भी यहाँ अप्लाई करके इंटरव्यू दे सकते हैं, ये चांसेस है, ठीक है। सोशियोलॉजी से जो है उनका भी यहाँ सीट मैट्रिक्स है, देख लीजिए कितना सब सीट है। जियोलॉजी से जो है जियोलॉजी का सीट है, जियोलॉजी का, ठीक है। जो जियोग्राफी का सीट है, जो भी जियोग्राफी से है जियोग्राफी का यहाँ सीट दिया हुआ है, और सोशल वर्क का है, ठीक है। इस तरह से पूरा सीट मैट्रिक्स है। आपको जिस सीट में चाहते हैं और जो आपका मतलब सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पॉलिटिकल साइंस से है, देखिए पॉलिटिकल साइंस में भी 22 यूआर का है, 14 ओबीसी का है। इस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस का कैटेगरी फेज 2 में भी ये सीट दिया हुआ है, फेज 2 में भी देख सकते हैं कितना क्या सीट है। इस तरह से आपको पूरा सीट मैट्रिक्स का एक बार देख लेंगे। तो बॉटनी का देख, जो बॉटनी से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से है, बॉटनी के लिए यहाँ भी सीट दिया हुआ है, 8 यूआर का है, 2 ओबीसी का है, 1 एससी का, 2 एसटी का। यहाँ पर जो सीएसआर क्वालिफाई है, सीएसआर के लिए यह है, सीएसआर जैसे हो गया आपका सीएसआर जेआरएफ या सिर्फ सीएसआर, ठीक है। इस तरह से, और सिर्फ पीएचडी ओनली भी है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। एमएससी केमिस्ट्री सब जगह सीट है, लेकिन 89 सीट है, यूआर का 59 ओबीसी का है, यानी कि एक अच्छा खासा वेटेज है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ में 18 सीट है। इस तरह से लॉ का ये सीट हो गया, और एस्ट्रोफिजिक्स का ये सीट हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी का आपका ये सीट हो गया, 10 यूआर का हो गया, 6 ओबीसी का हो गया, 3 एससी 1 एसटी का। इस तरह से आपका सीट मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज का देख लीजिए, यहाँ पे 3 सीट यूआर का है। इस तरह से सारा सीट दिया हुआ है। चलिए अब सीट की अगर बात डिस्कस हो जाएगा तो हम अब कैटेगरी क्या क्या होता है सारा पॉइंट अब यहाँ देखिए सीट मैट्रिक्स है। जिनका भी जो सब्जेक्ट होम साइंस जो है, होम साइंस यहाँ देख सकते हैं, आपका होम साइंस का ये सीट का मैट्रिक्स रहा, इतना सीट रहेगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस का सीट ये रहा, इतना सीट है, एक सीट, ज्यादा सीट उसमें है नहीं ज्यादा सब, ठीक है। इस तरह से आपका ओवरऑल यहाँ पे क्या है, एनाटॉमी हो गया, डिपार्टमेंट एनाटॉमी से जो रहेगा, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जो बायोकेमिस्ट्री से है उनके लिए सीट मैट्रिक्स है पूरा। यहाँ पे सीट डिपार्टमेंट ऑफ डेंटल साइंस से देखिए 7 जो भी सीट है यहाँ पे दिया हुआ, आप सीट देख लें, उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें तो आपके लिए बेटर रहेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये यहाँ पीएचडी करने के लिए है, ठीक है। चलिए फार्माकोलॉजी का हो गया ये, और ये फिजियोलॉजी का हो गया, ठीक है। उसके बाद रेडियोलॉजी का हो गया, रेडियोलॉजी का ये सीट हो गया, ठीक है। ये सर्जरी का हो गया। जितना भी जो सब्जेक्ट से हैं उनका यहाँ पे सीट दिया हुआ। हेल्प डेस्क, जिनको भी मान लीजिए हेल्प डेस्क है, जिनको भी जो प्रॉब्लम है फॉर्म भरने में या जो भी, यहाँ को इस नंबर पे कॉल कर 10 से 5 साढ़े 5 के बीच आप बात कर सकते हैं, और फॉर मतलब वर्किंग आवर को, हॉलीडे को छोड़ करके, ठीक है। फॉर ऑल कैंडिडेट, ये आपका यहाँ पे एड्रेस रहा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए अभी हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रेगुलेशंस होता है, पीएचडी का रेगुलेशंस होता है वो रहा, आप यहाँ से देख सकते हैं, रोक रोक कर पढ़ सकते हैं क्या है, ठीक है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आप उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो ऑलरेडी लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि कम पॉइंट को, मतलब कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रहे उसी पॉइंट को डिस्कस करें। जैसे 55% मार्क्स होना जरूरी है आपको पीएचडी में जाने के लिए, और उसके साथ साथ आपको नेट सीएसआर क्वालिफाइड रहेंगे तभी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे।
इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब इसमें डिस्कस करें कैटेगरी, ठीक है। नोटिफिकेशन तो ये है ही, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का है, एडमिशन टू ऑर्डिनेंस, ये रेगुलेशंस आप एक बार देख लेंगे, ठीक है। जो मेन पॉइंट है उसकी ओर आते हैं हम, उसका डिस्कस करते हैं अभी। ये तो बहुत बड़ा मतलब नोटिफिकेशन है, आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट को, जो भी यहाँ पर मतलब कि नेट क्वालिफाई है, CSR क्वालिफाई है, वो एलिजिबल है। यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम नहीं होना है, क्लियर नोटिफिकेशन में किया हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरना चाहते हैं डायरेक्ट आप इंटरव्यू के लिए फॉर्म भर रहे हैं, ऑलरेडी आप नेट क्वालिफाई हैं, JRF क्वालिफाई या PhD ओनली भी हैं। कैटेगरी 3 यानी कि फेज 3 में जो आते हैं सिर्फ PhD, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलेगा। अब देखिए क्या है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एनेक्चर्स है, ठीक है। नोटिफिकेशन PhD 25-26 सेशन है, ठीक है। बिल डन। एलिजिबिलिटी क्या है आपका, जो UGC का क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी है। अब इसमें 2 ब्लॉक होता है, ठीक है। मेन पॉइंट आपका ये डिस्कस करना है, इसमें ब्लॉक 2 होता है, क्वालिफाइड फॉर और एलिजिबल फॉर। देख ब्लॉक ए में क्या हो, कैटेगरी 1 कौन आता है, जो अवार्ड ऑफ JRF एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि मतलब कि जो JRF क्वालिफाई है, नेट में भी JRF है, वो JRF में यस हुआ, यानी ब्लॉक ए में आया, कैसे में आया, ब्लॉक ए कैटेगरी 1 में आया, तो JRF क्वालिफाई हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में यस होगा, PhD में यस होगा। अब कैटेगरी 2 में आता है, जो ब्लॉक बी में होगा, ब्लॉक बी में कैटेगरी 2 आता है, अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू PhD, यानी कि आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। उसके लिए JRF में नो हो जाएगा, क्योंकि आप JRF क्वालिफाइड नहीं है, नो होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में यस और PhD में यस। जो ओनली फॉर ब्लॉक बी में है, लेकिन सिर्फ कैटेगरी 3 में आएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ PhD क्वालिफाई है, यानी कि JRF में नो होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में नो होगा और एडमिशन PhD में यस होगा, यानी कि कैटेगरी ब्लॉक 2 कैटेगरी 3 में आते हैं। इस तरह से आपका ये मेन नोटिफिकेशन मेन पॉइंट हुआ। ब्लॉक बी क्या है, फॉर कैंडिडेट ब्लॉक बी द वैलिडिटी UGC CSR नेट। ब्लॉक बी जो होता है, जो UGC CSR नेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर ईयर, therefore candidate who have qualified UGC CSR नेट इन दिसंबर 2024 में, यहाँ क्लियर है, दिसंबर 2024 और जून 2025 में जो क्लियर है, विल बी एलिजिबल फॉर फेज 1। जो दिसंबर 24 और जून 25 में क्लियर किए हैं, वहाँ फेज 1 के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। फॉर फेज 2 एलिजिबिलिटी टू बिकम कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड UGC CSR नेट जून 25 और दिसंबर 25। जो कैटेगरी 2 वाले हैं, मतलब कैटेगरी 2 वाले हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर कहा गया है कि एलिजिबिलिटी वुड बी कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC CSR नेट जून 25 और दिसंबर 25, जो भी है दिसंबर तक का कंसीडर कर दिया गया है फेज 2 के लिए, वो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, मेन पॉइंट ये भी है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन के क्या प्रोसेस रहेगा, तो एज पर द रूल्स, जो रूल्स है UGC का, यूनिवर्सिटी एज एम फ्रॉम द टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है, बट डिपार्टमेंट मस्ट डिक्लेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द एडवांस इन एनुअल बेसिस। फेज 1 के लिए 60%, फेज 1 क्या है, फेज 1 के लिए आपका 60% सीट रिजर्व है, फेज 2 के लिए 40%, यानी कि जो JRF है उनके लिए 60% सीट रिजर्व है ऑलरेडी। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मतलब क्वालिफाइड है, उनके लिए 40% रिजर्व है। और कैटेगरी 3 में आता है जो सिर्फ PhD क्वालिफाई है, ठीक है। जो ये दोनों से जब सीट बचेगा ना, तब वो कैटेगरी 3 में आ जाएगा, तो 3 वाले आप 3 में आ सकते हैं, यानी कि जो PhD वाले हैं कैटेगरी 3 में आएंगे। दोनों से सीट बचने के बाद आप लोग को मौका दिया जाएगा, इंटरव्यू सबसे लिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर क्राइटेरिया है, ठीक है। अब जो बात आया मेरिट लिस्ट, कि मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो मेरिट लिस्ट की बात भी कर लेते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ द ड्राइंग मेरिट लिस्ट 70% वेटेज मस्ट बी गिवन टू द स्कोर ऑब्टेन इन द नेशनलाइज्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका नेट हुआ है वहाँ 70% वेटेज रहेगा, 30% वेटेज मस्ट बी गिवन एट टू इंटरव्यू। इंटरव्यू जो रहेगा ना, आपका 30% का ही इंटरव्यू होना है, ये क्लियर है, ठीक है। The above will be block applicable for all candidates. Candidate must from block A category 1, block B category 2 और 3। block B में तो कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 होगा, ठीक है।
इस तरह से इन इच phase seat will be first to be filled from candidate block A. If seats remain vacant, अगर सीट बचता है ब्लॉक ए से, जब सीट बचेगा तो ब्लॉक बी में ट्रांसफर होगा, ब्लॉक बी में आएगा। ब्लॉक बी में दो कैटेगरी है, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। जब कैटेगरी 1 से बचेगा तो कैटेगरी 2 में ट्रांसफर होगा। इस तरह से आपका यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है कि कैसे यहाँ पर किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये यहाँ आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। अगर यहाँ आपको जहाँ भी कुछ कंफ्यूजन लगे तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारी टीम को आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए, उनके लिए चांस अच्छा है। जो नेट क्वालिफाई है उनके लिए ही चांस है ये। चलिए यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।